ईश्वर की विशेष अनुकंपा पर मैं दोहे में एक कथा लेकर उपस्थित हूँ। शीर्षक है दया निधान। इस पृथ्वी पर सबसे पहले किसने उच्चारण किया जय श्री राम? तो उन्हीं बातों को लेकर मैं उपस्थित हूँ। आप विशेष ध्यान देकर सुनने की कृपा करें कि ढोल मंजीरे की ध्वनि सुन बोले कपिराज, ढोल मंजीरे की ध्वनि सुन बोले कपिराज, याज्ञवल्क्य संग आ रहा पूरा संत समाज। ढोल नगाड़ों की ध्वनि सुनकर महाराज केसरी बोल पड़े कि याज्ञवल्क्य ऋषि हमारे राज्य से होकर जा रहे हैं, ऐसा लगता है। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। मुदित भय नृप केसरी सविनय जोड़े हाथ, मुदित भय नृप केसरी सविनय जोड़े हाथ, मेरे सकल समाज को, मेरे सकल समाज को, जो उनके प्रजा थी उसके लिए, मेरे सकल समाज को करिए नाथ सनाथ, करिए नाथ सनाथ। मुदित भय नृप केसरी सविनय जोड़े हाथ। हाथ जोड़कर अपने प्रजा के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ केसरी राज उस मार्ग पर खड़े हो गए जहाँ से याज्ञवल्क्य ऋषि जा रहे थे उनके दर्शन को। पाए दरस भगवान के प्रमुदित श्री हनुमान, पाए दरस भगवान के प्रमुदित श्री हनुमान, अनायास ही कह पड़े जय 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 श्री राम। जब याज्ञवल्क्य ऋषि जा रहे थे तो उस डोली में, वो एक डोली उनके कुछ लोग लेकर चल रहे थे, उस डोली में भगवान विष्णु की एक बड़ी प्रतिमा रखी हुई थी और उस प्रतिमा को ही वो लेकर किसी तीर्थाटन पर चले जा रहे थे। और उस समय उस प्रतिमा को देखकर सभी लोग प्रणाम कर रहे थे और हनुमान जी बहुत बालक अवस्था में थे। उन्होंने उस प्रतिमा को देखा और देखते ही जोर से बोले जय श्री राम। तो पाए दरस भगवान के प्रमोदित श्री हनुमान, अनायास ही कह पड़े जय 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 श्री राम। देख दशा हनुमान की विस्मित सब नर नार, देख दशा हनुमान की विस्मित सब नर नार, प्रगट सभी ने यह कहा कैसा यह उद्गार कौन राम, कैसा यह उद्गार कौन राम। सभी के मन में ये प्रश्न रूपी शंका उत्पन्न हुई कि भगवान विष्णु की मूर्ति देखकर ये किस राम को या किस राम का उच्चारण कर रहा है हमारा राजकुमार। बोले तब हनुमान जी अवतारी हैं राम, अवधपुरी श्रीधाम में प्रकट हुए दया निधान। अब हनुमान जी ही कह रहे हैं कि बोले तब हनुमान जी अवतारी हैं राम, अवधपुरी श्रीधाम में प्रगटे दया निधान। हनुमान जी बोले कि विष्णु से ही यही भगवान हैं, यही अवतार लिए हैं, इन्हीं का नाम राम है और ये अयोध्या में प्रकट हुए हैं। मुखर हुए ऋषिराज अब ब्रह्म सत्य को भान, मुखर हुए ऋषिराज अब ब्रह्म सत्य को भान। ब्रह्म सत्य को उन्होंने समझा और प्रकट सभी ने कर लिया विष्णु की पहचान, प्रकट सभी ने कर लिया विष्णु की पहचान। बोले याज्ञवल्क्य ऋषि महाराज केसरी आपका पुत्र सही कह रहा है। हमने ब्रह्मा के मुख से ये बातें सुनी थी कि जब कोई वानर कुमार राम नाम ले ले, राम का उच्चारण करे तो समझ लेना कि अयोध्या में भगवान विष्णु का अवतार हो चुका है और भगवान राम के रूप में वो वहाँ आ गए हैं। सेवक है श्री राम का विभो तुम्हारा लाल। अब याज्ञवल्क्य ऋषि बता रहे हैं कि सेवक है श्री राम का विभो तुम्हारा लाल, राम राज अब आ रहा बदल रहा है काल, राम राज अब आ रहा बदल रहा है काल। कि हे केसरी राज, हे नृप केसरी, आपका यह पुत्र श्री राम का अनन्य भक्त है, उनका हृदय है, अनन्य भक्त है, ये उन्हीं के कार्य के लिए आया है और भगवान विष्णु अवतार ले चुके हैं अयोध्या में। अब मैं जिस तीर्थाटन पर जा रहा था वहाँ ना जाकर अयोध्या की ओर जा रहा हूँ। अपने इस बालक को बहुत ही सुरक्षित और मर्यादित रखना, क्योंकि ये भविष्य का वो निर्माता है जो
युगों युगों तक इस पृथ्वी के अंत तक चिरंजीवी रहने वाला है। जय श्री राम।